हाय दोस्तों, आज आप बात करते हैं एसआईआर के बारे में, जो कि अभी सरकार करा रही है। आपने देखा होगा कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले लाखों लोगों के वोट काटे गए हैं, ठीक है? तो अब वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? एसआईआर भारत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि सीरियस लेने वाली बात है, क्योंकि आप अगर ये नहीं करवाते हैं, एक तो आपका वोट कटेगा आने वाले चुनावों के लिए। दूसरा ये है कि आपका जो आइडेंटिटी है, मतलब कि भारत की नागरिकता पे भी सवाल उठता है, क्योंकि आधार को वैलिड नहीं माना है भारत निर्वाचन आयोग ने। आप ये समझ लीजिए। तो आपको एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप आराम से, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के जानेगा भारत में आप यही जानेंगे कि एसआईआर कैसे होता है। ठीक है, जो और एसआईआर क्यों ज़रूरी है ये तो आपने जान ही लिया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये देखिए, ये गणना पत्र दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पर बीएलओ का नाम मेंशन है और नंबर भी मेंशन है। ये जिसका भी पहचान पत्र है, ये उनके बारे में जानकारी है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो कॉलम दे रखे हैं, इन कॉलम्स में क्या भरना है आपको। यही एसआईआर का फॉर्म है जो ऑफलाइन मोड में उपलब्ध होगा आपके लिए। आपके घर पर आएगा, या तो आपके घर पर आ सकता है, या आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी इसे निकाल सकते हैं। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट कर देंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको मैं बता दूंगा। और किसी को अपने बीएलओ के बारे में जानना है कि हमारा बीएलओ कौन है, उसका नंबर क्या है, वो भी मैं आपको जानकारी ऑनलाइन बता दूंगा अगली वीडियो में, अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इन कॉलम्स में कैसे कैसे क्या क्या भरना है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का अभिभावक का नाम, माता का नाम, उनका एपिक नंबर। एपिक नंबर मतलब पहचान पत्र का जो नंबर होता है, ऐसी माता का। पति या पत्नी अगर हैं तो भर दीजिए। यहाँ है पर्सनल डिटेल, ये वाली आपको पर्सनल डिटेल भरनी है अपनी। अब एक ये नेक्स्ट कॉलम दे रखा है, एक ये कॉलम दे रखा है। इस कॉलम में ये वो वाली आपको डिटेल भरनी है जब अगर आप 2003 में वोट डालते हैं, डाले होंगे, या फिर आपका उसमें नाम होगा 2003 वाली लिस्ट में भारत निर्वाचन आयोग की, तो आप ये भर सकते हैं। उसमें विधानसभा निर्वाचन संख्या भरेंगे, भाग संख्या भरेंगे, क्रम संख्या भरेंगे, और ये अपना अपने बारे में भरेंगे आप। ये वाले कॉलम में आपको भरना है, अगर आपके 2003, अगर आप अभी का जल्दी का आपका बना हुआ वोटर आईडी है तो आपका 2003 में नहीं होगा, 2003 के बाद के जन्मे हुए भी हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो अब पिछले कॉलम में, अब ये वाले जो है, ये वाला नहीं भरना है। अगर आपका वोट अभी का है बना हुआ, अगर आप 2003 में नहीं डालते थे वोट, तो आपका ये वाला नहीं भरना है, इसको खाली डैश छोड़ देना है, कलम कट मार के। फिर आपको ये वाला भरना है। यहाँ पर भरना है अपने पिता का विवरण या माता का विवरण। क्यों? क्योंकि का नहीं होगा, आपके पिताजी का होगा, या तो आपकी माता का होगा। उस टाइम वो लोग वोट डालते होंगे 2003 में। अगर उन दोनों का भी नहीं है 2003 में, उनका भी वोटर आईडी आपने अभी बनाया है, उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आपके दादाजी का भी विवरण यहाँ पर डाला जा सकता है, और आपकी दादी जी का भी, यहाँ तक कि नाना का भी, नानी का भी, किसी का भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और जिन महिलाओं की शादी हो गई है उनके भी पिताजी का ही डलेगा। वो कहीं भी डालते हों, चाहे वो दिल्ली डालते हों, आपको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको डालना है 2003 का विवरण इस वाले में। ठीक है, अगर आपको आपका खुद का नहीं है तो आपको उसमें भाग संख्या, क्रम संख्या सब कुछ करके डालना है। अगर और यहाँ एक फ़ोटो चिपकाना है। अगर आपको यही प्रोसेस